बॉडी यहाँ पाई गई। अनुमान लगाया जाता है कि उनकी मौत गिरने से हुई। प्रीति शेखावत, NTV। इसे फॉरेंसिक लैब में दे दीजिएगा। जी सर। ओके। जो भी हुआ, it's really sad. लेकिन मुझे तो पता, वो तो इतने अच्छे आदमी थे, ये अचानक कैसे हो गया? अब यहाँ क्या लेने आई हो? सब कुछ तो खत्म कर दिया तुमने। कल रात जब मैं जा रहा था तब तुम साहब जी के साथ लड़ रही थी। अरे मैंने तो साहब जी को तुम्हारे भरोसे छोड़ा था और तुम्ही ने उनको। शांत हो जाओ श्यामलाल। मिस्टर रोहित, ये आदमी क्या बोल रहा है? क्या ये सच है? आखिर सच क्या है? देखिए, प्रोफेसर ब्रजेश की मौत से सबको गहरा सदमा पहुंचा है। इस वक्त कुछ भी कहना मुनासिब नहीं होगा। आप लोग धीरज रखिए। वक्त आने पे आपके सब सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। प्लीज चलो श्रेया। बैठो श्रेया। श्रेया रिलैक्स। रोहित, ये सब क्या हो रहा है? श्यामलाल वो ऐसा क्यों कह रहा है? श्रेया, जो भी हुआ, श्यामलाल के मन को शौक लगना स्वाभाविक है। लेकिन वो मुझ पर क्यों इल्जाम लगा रहा है? मैंने क्या किया है? श्रेया, कल रात सर के साथ तुम थी और उन्हें आखिरी बार जिंदा भी तुम ही ने देखा था। यानी तुम्हारी कहने का ये मतलब है कि कोई कुछ नहीं कह रहा है श्रेया, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि जो श्यामलाल कह रहा है वो सच हो। रोहित, तुम जानते हो सच क्या है? मेरे जानने से कुछ नहीं होगा श्रेया। पुलिस तो वही मानेगी जो श्यामलाल कहेगा, क्योंकि वो सर का सबसे वफादार सेवक जो ठहरा। तुम कुछ भी कहो श्रेया, श्यामलाल के इन आरोपों के बाद तुम्हारा इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर बनना तो नामुमकिन है, और शायद नया डायरेक्टर मैं ही बनूंगा। और हाँ, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें बचाने की कोशिश जरूर करूंगा, पर तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूं। रोहित। श्रेया, तुम भी किस आदमी के चक्कर में पड़ गई थी? श्रेया, मैं तुम्हें वो हर सुख दे सकता हूं जो तुम्हें उससे कभी नहीं मिलते। और श्रेया, ब्रजेश सर की सारी रिसर्च हम कंप्लीट करेंगे और उसका क्रेडिट भी आपस में शेयर कर लेंगे। नहीं रोहित, सर का क्रेडिट उन्हें ही मिलना चाहिए। श्रेया, तुम उस आदमी को कभी समझ ही नहीं पाई। अच्छा नहीं था वो। रोहित, तुम सर के बारे में क्या सोच रहे हो? तुम गलत हो। सर ऐसे नहीं थे, और अब तो वो है भी नहीं। और जो इंसान गुजर जाता है उसके बारे में कोई भी बुरा नहीं कहता, लेकिन तुम तो। अच्छा ठीक है, मैं सर के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। तुम सिर्फ इतना बोलो, तुम मेरा साथ दोगी या नहीं? देखो श्रेया, सोचने का वक्त नहीं है। तुम मेरे साथ हो या नहीं? नहीं। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तुम कितनी बुरी तरह फंस चुकी हो। एक मैं ही तुम्हें बचा सकता हूं। अरे
ब्रजेश की सारी रिसर्च का क्रेडिट मैं अकेले ले सकता हूं। कौन रोकेगा मुझे, बोलो। और मैं ये क्रेडिट तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगती हो श्रेया। वैसे ही जैसे नीना तुम्हें अच्छी लगती है। अरे नीना को छोड़ो तुम। अगर तुम मेरे साथ आई तो नीना को इंस्टीट्यूट से बाहर समझो। तुम नीना की टेंशन मत लो श्रेया। यानी मुझे भी वही करना होगा जो तुम्हारी नीना करती है। क्या कहना चाहती हो तुम? हाँ, तुम्हें भी वही सब करना होगा जो नीना करती है। और कोई चारा है तुम्हारे पास? फंसी हुई हो तुम। बचा रहा हूं मैं और फिर भी उल्टी बात। देखो श्रेया, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, तुम मेरा साथ दोगी या नहीं? नहीं। अगर ये तुम्हारा जवाब है तो तुम मेरा जवाब भी जल्द ही सुनोगी। पहले मैं भी यही मानता था कि श्रेया निर्दोष है, एकदम सीधी साधी दिखती है वो। पर अब जब सब बातें धीरे धीरे सामने आ रही हैं तो आई एम नॉट श्योर। सर तो किसी पर भी विश्वास कर लिया करते थे, बहुत सीधे थे वो। पर श्रेया बहुत ही कम दिनों में उनके काफी करीब जा पहुंची थी। और अब तो मुझे श्रेया का पूरा बिहेवियर सस्पिशियस लगता है। That's it. थैंक यू मिस्टर रोहित। कमिश्नर साहब, इतने बड़े साइंटिस्ट की मौत हुई है और अभी तक पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया। उनके साथ हादसा हुआ है या उनका कत्ल हुआ है? कमिश्नर साहब, प्रोफेसर की डेथ एक्सीडेंट थी या फिर मर्डर? इस तरह प्रेस को अंधेरे में क्यों रखा जा रहा है? देखिए, प्रोफेसर ब्रिजेश की मौत एक सेंसिटिव इशू है। पूरी देश की निगाहें इस पर टिकी हुई है। बेस्ट ऑफ माय ऑफिसर्स आर ऑन द केस। ठीक है? तुम प्रोफेसर साहब को कब से जानते थे? 15 सालों से, जब से मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन की है। अच्छा, जब ये हादसा हुआ तब तुम कहाँ थे? उस दिन तो छुट्टी थी, मैं घर पर ही था। तुम्हारे घर पर तुम्हारे अलावा और कौन कौन है? जी कोई नहीं। इसका मतलब है कि तुम्हारे घर पर होने का तुम्हारे अलावा और दूसरा कोई भी गवाह नहीं है। क्या छुट्टी के दिन भी इंस्टीट्यूट में काम होता है? सर तो किसी भी वक्त एक्सपेरिमेंट करते थे। क्या ये तुम जानते हो कि उस रात भी एक एक्सपेरिमेंट हुआ था? नहीं सर। क्या तुम कुछ भी जानते हो? इतने सालों से तुमने कुछ काम नहीं किया और तुम्हारा प्रमोशन भी नहीं हुआ, ऐसा मैंने सुना है। लेकिन सर, मैं तो काम करता हूं। अच्छा, अब ये बताओ कि प्रोफेसर ब्रिजेश हमेशा ही ऐसी सीक्रेसी मेंटेन करते थे? नहीं, वैसे इनका स्वभाव ऐसा सिक्रेटिव नहीं था, पर ये प्रोजेक्ट ही कुछ ऐसा था। उन्हें श्रेया पर काफी भरोसा होने लगा था। कब से? पिछले 1 महीने से वो दोनों काफी करीब आ चुके थे। उनके इस रिलेशनशिप के बारे में बाकी लोगों की राय क्या थी? किसी को कोई एतराज नहीं था। हाँ, सिर्फ रोहित को। अच्छा, तुम उस रात कहाँ थे? मैं पब में गया था अकेले। पर तुम तो अकेले जाना पसंद नहीं करते। हाँ, पर उस दिन नीना बिजी थी। श्रेया के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है?
श्रेया श्रेया तो अच्छी लड़की है। लेकिन वो किसी को मार भी सकती है। ऐसा किसने कहा? उस दिन तुम्ही ने तो प्रेस को इंटरव्यू दिया था ना कि हाँ, उस दिन हालात ही कुछ ऐसे थे। हादसा तो हुआ था, और श्रेया के अलावा और हो भी कौन सकता है? शायद श्यामलाल। पर इतने सालों को वफादार नौकर ऐसा क्यों करेगा? अच्छा, श्रेया और प्रोफेसर के बीच के संबंधों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? इट वॉज अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप। पर मैंने तो कुछ और सुना है। हाँ, शायद यू आर राइट। पर मैं I mean, मुझे उनकी रिलेशनशिप से क्या फर्क पड़ता? अगर वो दोनों करीब आते तो तुम्हारी पोजीशन को खतरा हो सकता था। कैसा खतरा? श्रेया तो मुझसे बहुत जूनियर थी। हाँ, दिखती थी उतनी सिंपल है नहीं वो। उस रात श्यामलाल को बाहर जाने की परमिशन उसी ने दी थी। You're right. वरना श्यामलाल प्रोफेसर ब्रिजेश को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाता। और शायद आज सर जिंदा होते। यही कहना चाहती हो ना तुम? अच्छा, उस रात तुम? मैं तो घर में ही थी। पब नहीं गई? नहीं, मैं रोहित से मिली थी और फिर वो घर चला गया। शायद उसके सर में दर्द था। लेकिन वो तो कह रहा था कि वो पब गया था। हो सकता है, इट इज पॉसिबल।